बुद्धम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ ये है कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। और बुद्ध की शरण का अर्थ ये है कि जिंदगी की सच्चाई और जीवन जीने का एक सकारात्मक मार्ग जो इंसान को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में भटकने से रोकता है और संतुष्ट और एक खुशहाल जीवन जीने की ओर ले जाता है। महात्मा बुद्ध के ये विचार, ये शिक्षाएं इंसान को किसी भी अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जिसे अपनाने के बाद आप अपने जीवन में किसी भी तरह के परिस्थितियों से आसानी से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध की ऐसी 9 शिक्षाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जिन 9 शिक्षाओं को यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तब आप किसी भी परिस्थिति का सामना बड़ी ही सरलता और सहजता से कर सकेंगे और अपने जीवन में हर उस सफलता को हासिल कर पाएंगे जिसकी आप कामना रखते हैं, और साथ ही साथ आप अपने जीवन को खुशहाल भी बना सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध की शरण में आता है। वो उनसे कहता है कि हे बुद्ध, मेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों है? मैंने आज तक जो कुछ भी किया उसमें मैं कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाया। मेरे घर में हमेशा कलेश बना रहता है। मैं जीवन की उस अंधेरी गुफा में पहुंच चुका हूं जहां से मैं वापस भी नहीं आ पा रहा। मुझे आगे का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। मेरे जीवन में इतनी दुख, इतनी तकलीफें क्यों हैं? क्या मैंने कोई ऐसा पाप किया है जिस कारण मुझे ये सजा मिल रही है? वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। यह देख महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे इस रोने और गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अपने आप में कुछ ऐसे बदलाव लाने होंगे जिसके बाद तुम अपने जीवन में सफल भी हो पाओगे, खुशहाल जीवन भी जी सकोगे और जीवन की किसी भी राह से, किसी भी अंधकार से तुम अपने आप को वापस ला सकोगे। महात्मा बुद्ध की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, वो कौन सी बातें हैं जिसे मुझे अपने जीवन में उतारनी है? और क्या सच में यदि मैंने इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो मेरा जीवन सच में खुशहाल हो सकता है? मैं सफलता हासिल कर सकता हूँ? घर के कलेश और अन्य किसी विकारों से अपने आप को बचा सकता हूँ? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें आज ऐसे 9 मार्ग दिखाऊंगा जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में उतारना होगा। यदि तुमने इसे सही तरह से अपने जीवन में उतार लिया तो तुम अवश्य ही एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकोगे। इस पर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, तो हे बुद्ध, बताइए वो कौन से मार्ग हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पहला, सोच समझकर फैसला लो। किसी भी चीज पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत कर लो क्योंकि तुमने इसे कहीं सुना है। किसी भी चीज पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि यह किसी के द्वारा कहा गया है। किसी भी चीज में विश्वास सिर्फ इसलिए मत करो क्योंकि यह हमारे पुराने ग्रंथों, धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया है। और किसी भी चीज में इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह तुम्हारे घर की परंपरा है, समाज की परंपरा है, सोच है
विचार है, बल्कि जब तुम्हारे सामने कोई प्रस्ताव आए, जब तुम्हारे सामने कोई अपनी बात रखे, तब तुम्हें यह लगना चाहिए कि यह अच्छी बात है। इस बात को अपनाने से सभी का अच्छा होगा, सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तभी तुम इस बात को स्वीकार करो और दूसरे लोगों के सामने भी इस बात को रखो, और उनकी राय लेने के बाद जब तुम्हें यह लगे कि यह बिल्कुल सही है, तभी फैसला करो। महात्मा बुद्ध ने अगला मार्ग बताते हुए कहा, निडर होकर आगे बढ़ो। केवल 2 गलतियां हैं जिससे इंसान सफल और सत्य प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत ना करना, और दूसरा, किसी भी शुरू किए हुए सफर को पूरा ना करना। ये बात उन 2 तरह के लोगों को बताती है, दर्शाती है, जो अपने कारण से मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो भाग्यवादी नजरिया रखते हैं, और दूसरे वो जो थोड़ी सी मुश्किलें आने से अपने काम से घबराकर अपने काम को वहीं पर अधूरा छोड़ देते हैं। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, सफल होना है और खुश होना है, तो खुद पर विश्वास रखो, भाग्य पर नहीं। यदि तुम किसी कार्य को करना ही नहीं शुरू करोगे और किसी कार्य को खत्म करने की कोशिश ही नहीं करोगे, तो भला तुम किसी भी कार्य में सफलता कैसे हासिल कर पाओगे। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो उसके अंदर अनेकों मुश्किलें, अनेकों तकलीफें हमारे सामने आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस कार्य को वहीं पर अधूरा छोड़ दें, बल्कि हमें डटे रहना चाहिए और उस कार्य को पूरा करना चाहिए। तो ऐसे 2 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना। पहला, जो भाग्यवादी नजरिया रखते हो। दूसरा, जो किसी भी काम को घबराकर बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। और अपने आप को एक सकारात्मक व्यक्ति बनाओ, जिसकी सोच, जिसका नजरिया और जिसका काम करने का ढंग पूरी तरह से सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, और अपने काम में आगे बढ़ो। जब किसी काम को अपने हाथ में लो तो उसे शुरुआत करने से लेकर उसका अंत करने तक उसे पूरा करने की कोशिश करो। महात्मा बुद्ध ने अगला मार्ग बताते हुए कहा, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। महात्मा बुद्ध बताते हैं कि आलसपन और कामचोरी बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक ऐसा रास्ता है जो आपको एक ऐसी अंधेरी गुफा में छोड़ देता है जहां से आपका वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जबकि मेहनत जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग केवल आलस और कामचोरी दिखाते हैं। वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये काम उनसे नहीं हो पाएगा। वो अपने आप को उस काम से बचाने का हर मुमकिन रास्ता ढूंढ लेते हैं, हर मुमकिन बहाना ढूंढ लेते हैं। वहीं पर एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। वो अपने काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ करता है, तभी वो सफलता को प्राप्त करता है। यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको भी मेहनत तो करनी ही होगी। मूर्खों की तरह बैठकर जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। यदि आपको बदलाव लाना है तो मेहनत तो करनी होगी। और यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में यदि कुछ हासिल करना है, तो केवल बातों को सुनकर आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि आपको उन बातों को अमल करना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से बताते हुए कहते हैं, चौथा मार्ग यह है कि खुश रहना है तो अच्छा सोचो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हम अपने विचारों से ही तो बने हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम धीरे धीरे बन जाते हैं। जब हमारा मन
शुद्ध होता है, साफ होता है। और जब हम अच्छी बातें सोचते हैं तो प्रसन्नता खुद ब खुद हमारे पीछे भागती है, जैसे कि एक परछाई जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में एक सकारात्मक नजरिया रखते हैं तो आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में आशा की वो किरण ढूंढ पाते हैं जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है, जो आपको सफल बना सकती है। इसलिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छा देखना चाहिए और अच्छा ही काम करना चाहिए। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से 5वां मार्ग बताते हुए कहते हैं, वर्तमान में जियो। बुद्ध कहते हैं कि अपने अतीत के बारे में सोचकर क्या लाभ मिलेगा? क्या इसे तुम बदल पाओगे? अगर नहीं बदल सकते तो इसके बारे में व्यर्थ में सोचकर आपका क्या फायदा हो रहा है? और रही बात भविष्य की, तो भविष्य का सपना मत देखो। अपने मन को हमेशा वर्तमान के क्षण पर केंद्रित रखो। यही एक रास्ता है जो आपको दुख और चिंताओं से मुक्ति दिलाएगा, शांति की ओर ले जाएगा। यदि आप अपने आज पर काम नहीं करेंगे तो आपका भविष्य भला कैसे बदलेगा? हम केवल इस चिंता में लगे रहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, खुशहाल हो। लेकिन यदि हम आज मेहनत नहीं करेंगे, आज वो सारे काम नहीं करेंगे, तो भला हमारा जीवन भविष्य में अच्छा कैसे हो सकता है? ये सारी बातें हम सभी पर लागू होती हैं। अक्सर हम अपनी बुरी आदतों का रोना रोते हैं या फिर बेहतर भविष्य की कामना करते रहते हैं। हमेशा इन सभी के लिए परेशान रहते हैं, जिससे हम अपना आज खराब कर लेते हैं, जबकि वर्तमान ही सत्य है। यदि हम अपना आज सुधार लें तो हमारा आने वाला कल यानी कि हमारा भविष्य खुद ब खुद सुधर जाएगा और हम जिन खुशियों को भविष्य में ढूंढते रहते हैं वो खुशियां आज और अभी हमारे पास हैं। यदि आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं तो उन खुशियों को आप आज ही पा लेंगे। तो फिर भला भूतकाल और भविष्यकाल में जीने का क्या अर्थ है? आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को 6ठा मार्ग बताते हुए कहते हैं कि शांति से रहना है तो शांत रहने दो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, इसका क्या अर्थ हुआ? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम अक्सर ही दूसरों के प्रति अपने मन में ईर्ष्या पाल लेते हैं और ये एक ऐसा विकार है जो हमें कभी भी खुश नहीं रहने देता। इसके लिए आज आपके पास जो कुछ भी है उसकी तारीफ ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसकी शांति मन ही मन भंग हो जाती है। वो अपने से ज्यादा उस पर ध्यान देना शुरू कर देता है, अपना पूरा समय उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, जबकि हमें तो अपने बारे में सोचना चाहिए। वो क्या कर रहा है, इससे आपको क्या लाभ? वह जो कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा और तुम जैसे भी कर्म करोगे उसका फल तुम्हें वैसा ही मिलने वाला है। और जिस इंसान की खुद के मन की शांति भंग हो चुकी हो वो भला दूसरों को क्या खुश रखेगा? जो दूसरों से नफरत करता है, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है या फिर उन्हें दुखी करता है, वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं आ सकती। इसलिए यदि शांत रहना है, खुशहाल रहना है, तो दूसरों को भी शांति से रहने दो, दूसरों को भी खुशी से रहने दो। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से 7वां मार्ग बताते हुए कहते हैं, अच्छी संगत में रहो।
क्योंकि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी, एक जालसाज, एक ऐसा मित्र जो आपको कभी भी धोखा दे सकता है, वो उस जानवर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि एक जंगली जानवर तो केवल आपके शरीर पर चोट कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन को घाव देता है, और ऐसे घाव जल्दी नहीं भरते। ऐसे घाव सालों सालों तक हमारे मन में यूं ही पनपते रहते हैं। इसलिए इंसान के सामाजिक और मानसिक विकास के लिए उसके आसपास का वातावरण बहुत मायने रखता है। जैसी आपकी संगति होगी वैसा ही आप बन जाएंगे। जैसी संगति में हम रहेंगे वैसा ही हमारा व्यवहार भी होगा, और वैसे ही हमारी जिंदगी भी बनती चली जाएगी। आगे महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि स्वयं के बिना कुछ भी नहीं। इस बात को हमेशा याद रखना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। एक एक सीढ़ी मिलाकर ही हम ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मक सोच और नजरिया बनाए रखना चाहिए। हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। निरंतरता हमारे जीवन में वो बदलाव लेकर आती है जिसकी हम कामना रखते हैं। यह बात खासकर हम जैसी युवा पीढ़ी पर लागू होती है, जो हर काम को बस कुछ ही मिनटों में करना चाहते हैं, किसी भी लक्ष्य को बस कुछ सेकंड में हासिल करना चाहते हैं। यही तो होता है कि हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को बस चंद मिनटों के अंदर हासिल कर लेना चाहते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि कामयाब होना कोई घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक प्रयास है। ये एक ऐसा मीठा फल है जिसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और इस दौरान अपने कई ऐसे ख्वाब, ऐसे कई सपनों को भी छोड़ना पड़ता है जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ना ले जा रहा हो। इसलिए निरंतर आगे बढ़ते रहना जरूरी है। अपने आप में खुश रहना सीखो, और अपने आप के बिना आप कुछ भी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। आखिरी मार्ग बताते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने आप पर नियंत्रण रखो, अपने गुस्से पर काबू बनाए रखो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध किसी और को फेंकने के इरादे से पकड़े हुए गर्म कोयले के समान होता है, जिसमें इंसान खुद ही जल जाता है और खुद ही जलता रहता है। क्रोध इंसान की सोचने और समझने की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, और यही वो समय होता है जब हम कोई भी बड़ी गलती करने से पीछे नहीं हटते, जिसका पछतावा हमें बाद में होता है, जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए। अपने आप पर काबू करके आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपने अपने क्रोध पर काबू पा लिया तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत रख सकेंगे, और शांत में हमारा मन, हमारा दिमाग किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति को आसानी से सुलझा सकता है, उसका हल निकाल सकता है। और यदि आप अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी इन आदतों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने महात्मा बुद्ध की इन 9 मार्गों को सीखा है, जिन पर चलकर आप अपने अंदर वो बदलाव ला सकते हैं जिससे आप अपना पूरा जीवन सफल बना सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं, और अपने जीवन में उन सफलताओं को हासिल कर सकते हैं जिसकी आप कामना रखते हैं। एक बार हम फिर से उन 9 नियमों की बात कर लेते हैं। पहला, सोच समझकर फैसला करना। दूसरा, निडर होकर आगे बढ़ना। तीसरा, बिना मेहनत के
आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। चौथा, खुश रहना है तो अच्छा सोचो, अच्छे विचार रखो, सकारात्मक नज़रिया अपनाओ। पांचवा, वर्तमान में जीना सीखो। भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़कर अपने आज पर ध्यान लगाओ, क्योंकि यही है वो मार्ग है जो आपको अपने जीवन में खुशहाल बनाए रखेगा। छठा, शांति से जीना है तो दूसरों को शांत रहने दो। यदि आप अपने मन में ईर्ष्या पालते हो, द्वेष रखते हो, तो आपका मन कभी भी शांत नहीं रहेगा, और जब आपका मन ही नहीं शांत होगा तो भला आप शांति और सुकून से अपना जीवन कैसे जी सकेंगे। सातवां, अच्छी संगत में रहो। इसके बारे में तो आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि दोस्तों जैसा वातावरण होता है, हमारी सोच, हमारी समझ और हमारे देखने का नज़रिया बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। यदि आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो आपका नज़रिया भी बुरा होगा, आपकी सोच भी बुरी होगी और आपको बुरा ही मिलेगा। यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तब आपका नज़रिया भी अच्छा होगा, सोच भी अच्छी होगी, समझ भी अच्छी होगी, और सफलताओं को हासिल करने के लिए सकारात्मक व्यवहार चाहिए, वो भी आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा और आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। अगला मार्ग, स्वयं के बिना आप कुछ नहीं। इसलिए आप जब भी किसी कार्य को अपने हाथ में लेते हैं तो उस कार्य को पूरा करने की कोशिश करें, और यह आपको खुद ही करना होगा, निरंतर प्रयास करते हुए। और अब आखिरी मार्ग जो महात्मा बुद्ध ने हमें सिखाया है वो है अपने आप पर नियंत्रण रखना, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना। यदि आप क्रोध करते हैं और आपका अपने ऊपर काबू नहीं रहता तो आप किसी भी परिस्थिति में सफलता को हासिल नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति शांत है, उसके अंदर सूझबूझ है, तो वह किसी भी परिस्थिति को बड़ी ही सरलता और सहजता से हल कर सकता है। वहीं पर किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, उसका अपने ऊपर काबू नहीं रहता, तो उसके मन में एक हलचल मची रहती है, उसका दिमाग किसी एक चीज पर टिका नहीं रह सकता, जिस कारण वह कभी भी किसी भी परिस्थिति से निकल नहीं सकता और खुद को किसी ऐसी विषम परिस्थिति में फंसा लेता है जिसका उसे जिंदगी भर अफसोस रहता है, पछतावा रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको महात्मा बुद्ध के ये अनमोल विचार ज़रूर पसंद आए होंगे। तो इसे अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।